दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा टारगेट है यूपीएसआई का एग्ज़ाम। ठीक है, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और जीके भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन हिंदी के लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये इनके 5 भेद हैं। अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अति प्लस आचार। ठीक है, ये यड़ संधि का उदाहरण है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ है कि कमल के पर्यायवाची आपको पता होनी चाहिए। जैसे पंकज है, नीरज और सरोज, ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक, इनमें से एक है जो पर्यायवाची नहीं है। अमृत का विलोम शब्द क्या है। तो अमृत का विलोम है विष। ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, उसको बोलते हैं आस्तिक। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, बहुज्ञ। ठीक है, बहुत जानने वाला। अल्पज्ञ मीन्स होता है कम जानने वाला। हाथी का तत्सम रूप क्या है, हस्तिन। ठीक है, दूध किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। वह मेरी गाय है, इस वाक्य में मेरी किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मेरी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वो संबंध बताता है कि वह मेरी गाय है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम हो चुका है, ठीक है, उसे कौन सा काल कहते हैं। जब काम हो चुका है पास्ट, उसको बोलते हैं भूतकाल। ठीक, राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में संप्रदान कारक देने के अर्थ में है। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। चारपाई शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होते हैं। देखो यहाँ पे नंबर आ गया 4, 3, 2, तो चारपाई यानी द्विगु समास, 4 पैरों का समूह, या फिर कहीं कहीं पे बहुब्रीहि समास भी लिया जाता है कि पलंग के अर्थ में। ठीक है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक वचन और बहुवचन यानी 2 प्रकार के होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, उसको वो कौन सा समास कहलाता है, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखें। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल ये 3 बार आपको लिखा गया है। ठीक है, तो उज्ज्वल को आपको लिखना पता है कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है उज्ज्वल। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये है का, खा, गा, घा। ठीक है, ये सब का वर्ग वाले आते हैं हमें। ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह कौन सा वाक्य कहलाता है, उसको हम बोलते हैं सरल वाक्य। ठीक है, मुहावरा आपको बताना है कि अंक भरना का अर्थ क्या है। स्नेह से गोद में लेना या आलिंगन करना। ठीक है, अंधों में काना राजा का मतलब क्या होता है, मूर्खों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। किस रस को रसराज मतलब सभी रसों का राजा कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कौन सा छंद होता है, उसको बोलते हैं चौपाई। ठीक है, हरिमुख मृदुल मयंक में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार है। हरि के मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। जहाँ कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, छप्पे किस प्रकार का छंद है। तो विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, रोला और उल्लाला के योग से बनता है। अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं। तो वहाँ पे 2 भेद होते हैं, एक तो शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है। तो अवधी भाषा में की गई है। कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। आदिकाल की वीर गाथा काल किसने नाम दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा मुख्यतः क्या मानी जाती है। अगर हम संवत में बात करें तो 1375 से 1700। अगर हम ईस्वी की बात करें तो 1318 से लेकर 1643 तक। ठीक है, अष्टछाप के संस्थापक कौन है, विठलनाथ यानी वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं वो इसके संपादक हैं। उपन्यास गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। तो उनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हिंदी लेखिका है, उनका नाम था महादेवी वर्मा। इनको यामा के लिए मिला था और ये कब मिला था, 1982 में मिला था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। तो अनुच्छेद 343 फर्स्ट में। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली यानी कौरवी ब्रजभाषा। ठीक है, हरियाणवी यानी बांगरू बुंदेली। ठीक है,
बांगुरी हो गया, बुंदेली हो गया और कन्नौजी बोला जाता है। सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित प्रमुख भाषाएं या समूह कौन सी हैं? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 351 में दिया गया है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो ये भारोपियन इंडो यूरोपियन की भाषा है। हिंदी में मानक खड़ी बोली का विकास किस बोली से हुआ है? तो कौरवी या खड़ी बोली से हुआ है। शिक्षण में भाषा अर्जन क्या है? सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा सीखना जिसमें व्याकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं है। लेखन क्षमता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास कौन से हैं? जिसको बोलते हैं श्रुतलेख और विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो ये लेखन क्षमता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।